हेलो गाइस, आज हम लोग सीडीपी का जो सबसे पहला चैप्टर होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं विकास का सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है विकास की अवधारणा और अधिगम से इसका संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ये कहना चाह रहे हैं कि अधिगम अधिगम का मतलब होता है पढ़ना, लर्न करना कोई चीज़। ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि किस तरीके से क्या रीज़न है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा विकास होता है। मतलब हम ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं कि लर्निंग जो होता है वो डेवलपमेंट से किस तरीके से रिलेटेड होता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करो। तो आज हम लोग समझेंगे कि विकास की अवधारणा, जो विकास होता है वो किस तरीके से अधिगम से संबंधित होता है। तो जैसे ही हम बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो एडमिशन कराने में स्कूल पे हमें क्या मिलते हैं, स्कूल में हमें टीचर मिलते हैं। और टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम होता है बच्चों को टीच करना, बच्चों को टीच करना। क्या काम होता है, बच्चों को पढ़ाना। लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि जैसे हमने स्कूल में एडमिशन लिया, बच्चों का एडमिशन कराया, वो सीधे सीधे पढ़ाने लगते हैं। उन्हें बच्चों को पढ़ाने से पहले बच्चों को समझना ज़रूरी होता है। उनके एज के हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही बच्चे ने एडमिशन लिया, बच्चा छोटा सा है, अब टीचर उनसे कह रहा है कि क्या तुम जानते हो कि हमारे देश में कितनी महंगाई बढ़ गई है, पॉलिटी में क्या चल रहा है, या कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, कितना ज़्यादा भेदभाव है। अगर इस तरीके से हम थोड़ा सा अपर लेवल की बात करेंगे तो बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा। बच्चा सोचेगा कि क्या बात कर रहे हैं ये सब। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि टीचर को पढ़ाना तो पड़ेगा, लेकिन पढ़ाने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, टीचर को समझना पड़ेगा। मतलब टीचर को बच्चे को समझना पड़ेगा, उसके उम्र के हिसाब से उसको पढ़ाना पड़ेगा। आगे आगे डेफिनीशंस हैं, पहले हम डेफिनीशंस को पढ़ेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो डेफिनीशन में दिया गया है कि विकास का तात्पर्य सिर्फ बालक के कद, मतलब हाइट या भार परिवर्तन, यानी कि वेट चेंज से नहीं होता। इसमें हमारे विकास के अनेक पक्ष शामिल होते हैं। और वो कौन कौन से पक्ष हैं, पहला होता है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है मेंटल डेवलपमेंट, तीसरा है इमोशनल डेवलपमेंट। ये कहना चाह रहे हैं we cannot define development on the basis of height of child or weight change. It have many aspects, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। ये कह रहे हैं कि बच्चे की उम्र बढ़ गई, उसकी हाइट 4 फीट से 5 फीट हो गई, या बच्चा मोटा था पतला हो गया, पतला था मोटा हो गया, ऐसा देख के हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे में ग्रोथ हो गई है। उसके और सारे भी पहलू होते हैं जिन्हें हमें देखकर बताना पड़ेगा कि बच्चे में ग्रोथ हुई है। अब ये फिजिकल डेवलपमेंट में कहना चाह रहे हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट में हम बता देंगे कि हाँ, बच्चे की हाइट बढ़ गई, बच्चे का वेट बढ़ गया। इसमें मतलब फिजिकल जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सारी चीज़ें आएंगी। अगला है मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। मानसिक विकास में मतलब हम कह सकते हैं दिमाग लगाना चीज़ों में। जैसे कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, वो आता है मानसिक विकास के अंतर्गत, मेंटल डेवलपमेंट के अंदर। अगला है एग्जाम्पल इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास जो है वो विकास से किस तरीके से संबंधित होता है, मतलब संवेग को, जैसे कोई व्यक्ति होता है जो किसी चीज़ को लेके बहुत जल्दी टेंस्ड हो जाता है, जैसे ही प्रॉब्लम आती है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, बहुत जल्दी वो सैड हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो शांत रहते हैं और बहुत सिंसियर होते हैं, चीज़ों को आसानी से बिना परेशान हुए टैकल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि हमें उन संवेगों पे जो है कंट्रोल करना आना चाहिए। और ये सब कैसे होगा, शिक्षा से होगा, पढ़ने से होगा। अब इस तरीके से हम बताएंगे कि पढ़ने से हमारा विकास होता है। इस तरीके से अधिगम जो होता है वो विकास से संबंधित होता है। अगला जो पॉइंट है, जो डेफिनेशन था ग्रोथ की वो इतनी ही थी। अगली जो है वो 2 पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। पहला है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। इसको किसने कहा, मुनरो ने कहा। यानी कि जो मुनरो है ये कह रहे हैं
कि ग्रोथ चेंज इज लाइक अ चेन इन विच ए चाइल्ड पास आउट फ्रॉम एम्ब्रियो टू सेंसेंट स्टेज। मतलब एक बच्चा माँ के पेट में जब भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, वहाँ से लेकर बुढ़ापे तक का जो एज वो बिताता है, जो उम्र वो बिताता है माँ के पेट से बुढ़ापा तक, उसी को विकास कहा। किसने? मुनरो ने कहा। अगला जो स्टेटमेंट्स है वो आता है हरलॉक का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में या यूपी टेट के एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी स्टेटमेंट से पूछे जाते हैं। ये जो है हरलॉक जो है वो कह रहे हैं कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। विकास के कारण व्यक्ति में नवीन योग्यताएं और विशेषताओं का विकास होता है। ऐसा किसने कहा? हरलॉक ने कहा। मतलब जो हरलॉक हैं ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी बॉडी में ग्रोथ हो गया, हमारी लंबाई बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई, हम मोटे हो गए, पतले हो गए, तो हम इसको देख के ये नहीं कह देंगे कि बस यही विकास है, सिर्फ यहीं तक अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होता। इसमें मतलब कि हमारा जो हम सोचते हैं एडल्ट होने के बाद कि हम किस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, उसके लिए अपने एम को हम अचीव करें, उसके लिए जो हम अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, जो अपना डेवलपमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और विकास में खास करके जब भी हरलॉक का स्टेटमेंट आए तो काफ़ी बड़ा होता है। तो मैं एक ट्रिक बताते हैं जिसके थ्रू आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हरलॉक का स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसमें जब भी स्टेटमेंट आए तो आपको याद करना है जहाँ पर भी जहाँ पर भी ये नवीन योग्यताओं और विशेषताओं ये पॉइंट दिख जाए, मतलब ये टर्म्स दिख जाए, ये कीवर्ड है हरलॉक के स्टेटमेंट को लर्न करने का, मेमोराइज करने का, कि नवीन योग्यताओं और विशेषताओं का विकास होता है। सिर्फ इस कीवर्ड से हम लोग जो है पता लगा लेंगे कि हरलॉक का स्टेटमेंट है। दैट्स ऑल गाइज। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है सीडीपी का, ये सबसे पहला चैप्टर था जिसको मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको बताया है। अगर वीडियो में किसी को कोई भी ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। आई विल मेक श्योर कि मैं उसके डाउट को क्लियर करूँ। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।